Market Mystics. Defining Trading Edge. सनी बत्रा फ्रॉम मार्केट मिस्टिक्स। वेलकम टू वीकली टॉप डाउन एनालिसिस जहाँ पे हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए क्या ट्रेडिंग रेंज पॉसिबल हो सकता है। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने पिछले वीडियो में भी बार बार एक चीज़ का रिपीटेडली जिक्र किया है कि निफ्टी कहीं ना कहीं ये रेंज को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ 17,200 और 16,800। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक स्विंग कंसोलिडेशन इसी चैनल में हमने देखने को मिला है। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जब हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था कि मैंने बताया था कि 240 के ऊपर अगर एक से दो ट्रेडिंग सेशन ये क्लोज नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर जाने के लिए, फॉर द रीज़न बीइंग कि अगर ये एक पॉज ले रहा है मार्केट, तो ये पॉज में अगर कहीं ना कहीं एक दिन पे वॉल्यूमेट्रिक बाइंग हमें नहीं देखने को मिलता या फिर कोई एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को नहीं मिलता, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा इमीडिएट बेसिस पे कि वो 17,240 ब्रेक करके और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर यहीं से जा रहा है तो हमने लास्ट वीक के एनालिसिस में देखा था कि हमने 17,300 से 17,400 के टारगेट एस्टिमेट किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड इन रिसेंट डेज। तो निफ्टी ने जैसे इस जोन को नहीं निकाला जो है 16,950 से लेके 16,820 के आसपास, और मार्केट ऊपर जाके यहाँ से एक रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है फॉर द डाउन साइड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी इस फॉलिंग प्राइस चैनल में कहीं ना कहीं स्विंग्स बना रहा है। अगर इस बार ये ब्रेक करता है तो निफ्टी का पहला टारगेट निकल के आएगा 16,780 से 750। अगर ये 16,885 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, उसके नीचे उसके आसपास खुलने के बाद अगर ये नीचे जाता है तो इमीडिएटली यहाँ पे कहीं पे निफ्टी एक बार के लिए सपोर्ट लेगा और उसके बाद क्या डेटा डेवलपमेंट है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे के सेशन में कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला ड्यू टू सम राइज इन एसटीटी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो बाद में मार्केट आवर्स के बाद एनएससी ने कुछ उसको रोल बैक किया 6% से 4%। ठीक है, तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम आ गया कि मार्केट में उस न्यूज़ के चलते थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। तो निफ्टी जब आने वाले दिनों में हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसको वीकली चार्ट में भी देखना चाहिए कि नेक्स्ट वीक के लिए हम उसे कैसे या बड़े होराइजन पे कैसे देख सकते हैं। तो जब मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ तो मेरा एक कंसर्न रेज हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ कि निफ्टी वीकली चार्ट पे जो ये जोन है वो पहले भी अटेम्प्ट कर चुका है और उसने होल्ड आउट किया है। बट अगर ये सेकंड अटेम्प्ट में ये लेवल्स निकलते हैं तो निफ्टी में सेलिंग 16,400 से लेके 16,050 तक पोजिशनली ट्रिगर हो सकती है, विद कंडीशन गिवन के ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स आर नॉट पॉजिटिव और शायद कुछ नेगेटिव ट्रिगर लाइक हिंडनबर्ग का एक और रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो रहा है या बैंकिंग स्पेस में जो यूएस में चल रहा है, वॉट एवर बी द केस, कोई एक ऐसा कैटलिस्ट आ गया तो हमें एक शार्प कट देखने को मिल सकता है पोजिशनल व्यू से। अदरवाइज कहीं ना कहीं मैंने बताया जो डेली चार्ट के हिसाब से 16,780 के आसपास से या 750 से कुछ सपोर्ट लेके हम वापस पुल बैक के लिए जा सकते हैं। बट ये सब थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है फॉर अ वैलिड रीज़न कि ये हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। मार्च की मंथली में फाइनेंशियल ईयर Q4 के रिजल्ट्स आएंगे और साथ ही साथ में कंपनीज ईयरली रिजल्ट्स को भी रिव्यू करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि हम रिजल्ट सीजन में जा रहे हैं तो वो वॉलेटिलिटी फैक्टर और ऐड करेगा हमारे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी ट्रेडिंग थोड़ा संभल के करना है। आपको हो सके तो इंट्राडे भी उसको रखिए या फिर
आप प्रॉपर हेजिंग के साथ अपनी पोजीशन को कैरी करके जा रहे हो। और आई वुड सजेस्ट अगर आप शॉर्ट्स कर रहे हैं तो जितने भी लोअर पॉइंट्स बन रहे हैं जहाँ पे फॉलोअप सेलिंग का कोई स्पेस नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना पोजीशन काटिए और सेल ऑन राइज की तरफ फोकस कीजिए। सो ये था हमारा वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस। नाउ लेट्स चेक कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल क्या प्राइस एक्शन हुआ और मंडे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न को ब्रेक किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मुझे और डाउन साइड की गुंजाइश दिखा रहा है, ठीक है। सो निफ्टी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसी कंसोलिडेशन चैनल में ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के सेशन में इसने ब्रेक किया। अब मंडे या ट्यूसडे अगर ये वापस ही अटैम्प्ट करता है और यहाँ से गिरना शुरू हो के ये स्विंग तोड़ के नीचे आता है, तो निफ्टी का पहला लेवल आएगा 16,800, जो यहाँ से तकरीबन लास्ट क्लोजिंग से 132 पॉइंट दूर है, ठीक है। और हमने वीकली में भी देखा है कि अगर 16,800 के नीचे रहता है वीकली में, तो फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इस वीक के बाद या नेक्स्ट वीक और लेट्स से बाय 15th ऑफ अप्रैल के आसपास एक और करेक्टिव वेव देखने को हमें मिल सकती है, विद द कंडीशन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। तो मंडे अगर थोड़ा सा फ्लैट खुलता है, बिकॉज यूएस मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए, तो ऐसा कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, बट लेट्स सी ऑन मंडे व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स। अगर वहाँ से कुछ नहीं आता तो कहीं ना कहीं हम इसी रेंज को होल्ड आउट करते हुए दिखेंगे, विच इज़ 17,000 एंड 16,900। अगर कहीं कंसोलिडेशन बना के ऊपर या नीचे मुंह दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको एक लेवल शेयर किया था कल के डेली मार्केट आउटलुक में, जो हम एवरीडे मॉर्निंग में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते कि जब तक 17,125 नहीं होल्ड आउट करता तब तक ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, और जब तक 17,050 के नीचे है तब तक निफ्टी में सेलिंग एग्रेसिव बनता रहेगा। ये लेवल्स कैसे निकालते हैं वो हम हमारे कोर मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैं इस पर वीडियो भी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हाँ, जो डेली आउटलुक हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं वहाँ पे मैंने बहुत टाइम से एक पैनिक लेवल निकाल के रखा है, विच इज़ 16,820। ये क्यों है पैनिक लेवल? बिकॉज अगर मार्केट फिर इस लोअर साइड पे आके अटेम्प्ट करता है नीचे जाने के लिए, तो होगा क्योंकि जो लोगों को पोजिशनल व्यू से 16,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट राइटर्स को एग्रेसिव रिस्क बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके प्राइस ऊपर नहीं जा रहा 16,800 से। तो यहाँ पे इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद ये इस स्ट्राइक पे जितने भी पुट सेलर्स हैं उनका पोजीशन रिस्क में आ जाएगा, और फटाफट अपने जो लॉन्ग है वो लॉन्ग को अनवाइंड करना शुरू करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ पुट सोल्ड फ्रॉम 16,800 स्ट्राइक। तो ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी इफ़ यू सी क्लोजली वही फॉलिंग प्राइस चैनल में अभी तक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और जब तक इस डोजी का मिड पॉइंट के नीचे नहीं आता, विच इज़ माय पैनिक पॉइंट फॉर निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, ये जोन को नहीं निकालता तब तक बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगा, फॉर द सेम रीजन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन निफ्टी। बिकॉज 39,800 ये एक जोन है जहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स वापस से एक्टिव हुए हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सपोर्ट बना है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है एज ऑफ नाउ। जितने भी पैनिक मार्केट में ट्रिगर हुए हैं रिसेंट डेज में, तो कहीं ना कहीं जाके वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जब तक ये जोन नहीं निकालता तब तक बैंक निफ्टी में एक शार्प सेल ऑफ आने की गुंजाइश नहीं बनेगी, अनलेस एंड अनटिल हम कहीं ना कहीं इस गैप, इस प्राइस के आसपास ही ओपन हो और
गैप डाउन के बाद हम ऊपर जा ही नहीं सके और सीधा यहाँ से गिरना शुरू करें, ठीक है। सो दिस इज डेली एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। जो हमने डिस्कशन निफ्टी के लिए किया है कहीं ना कहीं वो बैंक निफ्टी में भी अभी अप्लाई हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। वीकली चार्ट में इफ यू लुक क्लोजली तो वी कैन सी कहीं ना कहीं जाके बैंक निफ्टी को वीकली में इस जोन का सपोर्ट है विच इज फ्रॉम 38,389 से लेके 37,339। सो अगर बैंक निफ्टी में इंडेक्स में या मार्केट में फॉल कंटिन्यू रह रहा है तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पोजीशन टारगेट इस लेवल को जाके मीट होंगे। बट फ्रेंड्स ये सेल ऑफ कितने एग्रेशन के साथ आता है ये, या फिर जो हम ग्रेजुअल सेल देख रहे हैं मार्केट में, सेल ऑन राइज देख रहे हैं, उस हिसाब से आता है, वो थोड़ा जज करना अभी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एज आई सेड हम रिजल्ट सीजन में जा रहे हैं तो वॉलेटिलिटी रहेगी, कुछ कंपनीज के कुछ सेक्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कुछ सेक्टर से फ्लैट आ रहे हैं, कुछ सेक्टर से नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो सब मिक्स रिएक्शन आता रहेगा, उसके बाद मार्केट आगे बढ़ता रहेगा। बट ऑन द बिगर होराइजन जब तक बैंक निफ्टी 39,850 2 से 3 दिन होल्ड करके ट्रेड नहीं करता तब तक इनिशियल लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग नहीं नज़र आ रहा, और जब तक 40,500 के ऊपर अब क्लोजिंग नहीं देगा और उसको होल्ड आउट करके डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता अगर ट्रेड कर रहा है तभी हम उसको एग्रेसिव लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज अ क्लासिकल स्विंग ट्रेडिंग मार्केट वेयर सेल ऑन राइज आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड बाइंग इज ऑलवेज लुकिंग फिजिबल फॉर मार्केट, क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके लोअर लेवल से अभी तक मार्केट को बाइंग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स come back to 15-minute time frame. How 15-minute time frame is looking for trading, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ध्यान से देखिए तो एक राउंडिंग डंपलिंग टॉप पैटर्न इसने बनाया है। सो डंपलिंग टॉप पैटर्न क्या है कि एक जैसे आपका राउंडिंग बॉटम होता है वैसे आपका राउंडिंग टॉप है। तो अगर इसका टारगेट है ये जोन है उतना ही जोन यहाँ से, करेक्ट। सो आई शो यू हाउ टू कैलकुलेट लेवल्स अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस पैटर्न, करेक्ट। दिस इज इट, ठीक है। सो ये जो रेंज है मोटा मोटी उतना ही रेंज उसको यहाँ से मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो हमने वीकली एनालिसिस किया जिसमें मैंने बताया कि 38,350 से लेके 37,639 या 37,300, बट जो इनिशियली इस प्राइस पैटर्न से जो लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 38,581। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 800 से लेके 950 पॉइंट्स का फॉल ड्यू है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल अगर बैंकिंग स्पेस यूएस में प्रेशर कर रहा है। बिकॉज लास्ट सेशन जो फ्राइडे का था वहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लोट हो रहे थे कि डॉशे बैंक 9% डाउन रहा था। सो कहीं ना कहीं अगर ये पैनिक कंटिन्यू रहा और कुछ इसमें ऐड ऑन होता रहा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो व्हाट टू डू ऑन मंडे अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हो रहा है तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक ये इसके इस प्राइस जोन के ऊपर दैट इज़ 39,450 के ऊपर 39,450 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं कर रहा कुछ समय एटलीस्ट से आधा घंटा पौना घंटा, तब तक लॉन्ग्स आर नॉट फेवरेबल। अगर कोई मूव आ रहा है और वो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपको बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं तभी आप जाके ये स्विंग में जाइए, अदरवाइज ये इसके नीचे खुला और ये जोन अभी 39,351 या 39,420,
तो वो जोन नहीं निकल रहा तो फिर हम डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं, करेक्ट। सो डाउन साइड लेवल मंडे के लिए क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहला आपका लेवल जो मिलेगा दैट इज 39,000 से लेके 38,964, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। और जो उसका दूसरा टारगेट निकल के आएगा दैट इज उससे 300 पॉइंट नीचे, विच इज 38,964, that is your target 1, and 38,674 is your target 2 for Monday. So friends, thank you so much for watching our weekly top down analysis, and if you like our efforts then please do like and subscribe our YouTube channel, and please follow daily market outlook levels which we share every morning before market on our Telegram channel. Thank you so much.